नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के संबंध में विस्तृत जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसमें उनके जन्म से लेकर उनके राम नाम के महत्व का, राम नाम के अर्थ का, श्री राम के विभिन्न महान गुणों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा और पता लगेगा कि भगवान श्री राम एक वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान के रूप में हमारे समक्ष आए और आगे हम उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी वंदना करते रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद, हमें भगवान श्री राम जी की कृपा सदैव मिलती रहेगी। श्री राम जन्म के बारे में दशरथ महाराज ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ अग्नि से कांति में लाल मुख वाला एक देवता प्रकट हुए। दाढ़ी तथा सिंह के समान आयाल से युक्त उन्होंने लाल एवं काले वस्त्र पहने हुए थे। उनके हाथों में पायसम से भरा एक सोने का पात्र था। उन्होंने वह पात्र दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी के पास आए और आधा पायसम कौशल्या को दिया। बचे पायसम से उन्होंने आधा सुमित्रा को दिया। शेष पायसम से उन्होंने आधा कैकेयी को दिए और फिर कुछ विचार करके बचा हुआ पायसम का पात्र सुमित्रा को दे दिया। यद्यपि श्री दशरथ जी महाराज सबसे अधिक कैकेयी से आसक्त थे, अर्थात श्री दशरथ जी सबसे ज़्यादा प्यार प्रेम कैकेयी से करते थे, तथापि उन्होंने न्यायपूर्वक उस दिव्य पायसम का विभाजन किया। कौशल्य को आधा मिला, सुमित्रा को 3/8 भाग मिला, पहले 1/4 और फिर 1/8 और कैकेयी माता को 1/8 भाग मिला। सर्वप्रथम कौशल्या ने, फिर कैकेयी ने और अंत में सुमित्रा ने गर्भाधान किया। 12 महीने बाद सबसे पहले श्री राम जी का जन्म हुआ, फिर भरत का हुआ और अंत में जुड़े भाई के रूप में लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम जी का जन्म चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्कट लग्न में हुआ। भरत का जन्म अगले दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन हुआ और प्रातः समय पुष्यामी नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ। उसी दिन दोपहर के समय कर्कट लग्न तथा श्लेषा नक्षत्र में जुड़वा बच्चे लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अभी श्री राम जी को धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है, धर्म के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। भरत मोक्ष के प्रतिनिधि हैं और दोनों के बीच में लक्ष्मण अर्थ के प्रतीक हैं, प्रतिनिधि हैं तथा शत्रुघ्न काम के प्रतिनिधि हैं। सुमित्रा लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में तथा शत्रुघ्न को भरत की सेवा में नियुक्त करती है और इस प्रकार अर्थ को धर्म के निकट तथा काम को मोक्ष के निकट लाती है। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा अर्थात कैंकर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। शत्रुघ्न का काम वैष्णव सेवा के लिए उत्कट कामना का प्रतिनिधित्व करना है। भरत मोक्ष अथवा मुक्ति हृत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना। वह किसी भी मूल्य पर श्री राम के आदेश का पालन तथा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जब जीव सनातन धर्म के आधार पर होता है और जब अर्थ प्राप्ति के प्रयास धर्म द्वारा निर्देशित होता है तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। जब काम का लक्ष्य मोक्ष होता है तो वह काम पवित्र बन जाता है और परम सिद्धि की प्राप्ति में सहायक बनता है। जब अर्थ तथा काम के मूर्तिमान स्वरूप जुड़वा भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न धर्म और मोक्ष की सीमाओं में रहते हैं, केवल तभी वे अपना पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यदि अर्थ और काम दोनों के स्वच्छंद छोड़ दिए जाए तो वे मनुष्य के जीवन में भारी उत्पात मचा सकते हैं। इसलिए रामायण में धर्म का प्रतिनिधित्व श्री राम जी करते हैं, जो दिव्य पायसम के आधे भाग से प्रकट हुए
और अर्थ का प्रतिनिधित्व श्री लक्ष्मण जी करते हैं, जो पायसम के 1/4 भाग से प्रकट हुए और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार अर्थ को धर्म की सेवा में नियुक्त करके 3/4 यानी कि 3/4 जीवन सफल बनाया जा सकता है। ऐसा होने पर जीवात्मा के मन में एकमात्र इच्छा काम मोक्ष की रह जाती है। जब पायसम के 1/8वें भाग से प्रकट हुए काम के प्रतिनिधि शत्रुघ्न निष्ठा पूर्वक मोक्ष के प्रतिनिधि तथा पायसम के 1/8वें भाग से प्रकट हुए भरत की सेवा में रत होते हैं, तो जीवन का शेष 1/4 भाग भी हमें वैकुंठ में भगवान की शाश्वत सेवा की ओर ले जाता है। यही मोक्ष की परिपूर्णता है। अब यहाँ पर राम को आपने जिस प्रकार से देखा कि वह धर्म के प्रतीक हैं, और इसी प्रकार से जब आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो एक प्रकार से आप धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ राम नाम का महत्व और उसका अर्थ। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे श्री राम नाम से विख्यात श्री भगवान अविकारी, महावीर, तेजोमय, आनंदमय तथा सभी के नियंता हैं। राम शब्द का अर्थ है रामन्ते सर्वे जना गुणः ही अस्मिनीति रामः, जिनके गुणों के कारण प्रत्येक जन उनमें सुख प्राप्त करते हैं, वे राम हैं। राम शब्द का एक अर्थ और है रामो रामातंबर, आनंद देने वालों में राम सर्वोपरि है। अगस्त्य संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उनमें सुख प्राप्त करता है। परम सत्य को राम भी कहा जाता है क्योंकि योगी जन चिन्मय तत्व के असीमित सत्यानंद में आनंद लेते हैं। अभी इस तरीके से जब भगवान श्री राम की छवि हम देखते हैं तो उनके विभिन्न दिव्य गुण, उनके विभिन्न महान गुण भी हमें देखने चाहिए। श्री राम के ऐसे कौन कौन से महान गुण हैं जो सभी को आनंद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात आती है, प्रथम बात यह है कि वह धर्मज्ञ हैं। वे अपने शरण में आए जीव की रक्षा के कर्तव्य से अवगत हैं। यदि कोई मैत्रीपूर्ण भावना से भगवान श्री राम के पास आता है तो वह कभी उनका त्याग नहीं करते, भले ही उनमें कुछ भी दोष क्यों ना हो। सभ्य लोग उनका सम्मान करते हैं। द्वितीय स्थान पर आता है सत्यसंध, अर्थात सत्यवादी, अपने वचन का पक्का। भगवान श्री राम जी के बारे में कहा गया है और कहते हैं, हे सीता, हो सकता है मैं कभी अपने प्राण तुम्हें या लक्ष्मण का त्याग कर दूं, परंतु मैं अपने वचन को, विशेष रूप से ब्राह्मण को दिए वचन को पूरा ना करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तृतीय स्थान पर उनके महान गुणों में आता है यशस्वी। भगवान श्री राम अपनी शरण में आए लोगों की रक्षा के लिए विख्यात हैं और यशस्वी हैं और प्रसिद्ध हैं। चतुर्थ स्थान पर आता है प्रजानाम च हिते रतः। भगवान श्री राम जीवों के हित का विचार करते रहते हैं तथा हमेशा सदैव किसी भी जीव को कोई दुख ना हो, उनके राज्य में सभी सुखी रहें, इसी के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। ज्ञान संपन्न पंचम स्थान पर आता है कि भगवान श्री राम ज्ञान से परिपूर्ण हैं, अर्थात उन्होंने जो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है वो पूर्ण रूप से ग्रहण की है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। षष्ठम स्थान पर भगवान श्री राम के बारे में बताया गया है कि वह शुचि ही है। शुचि ही का अर्थ होता है वह शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध और सरल हैं और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी की आत्मा को हर्ट हो, किसी की आत्मा को दुख पहुंचे। सप्तम स्थान पर आता है वश्य। भगवान श्री राम अपने भक्तों के आश्रित रहते हैं, अर्थात वह अपने भक्तों के लिए कभी भी उनके समक्ष आने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर तत्पश्चात इनके बारे में जो अन्य गुण हैं, समाधिमान, प्रजापति समाः, श्रीमान, धाता, रिपु निषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वजनस्य च रक्षिता। अर्थात अगर मैं आपके समक्ष इसके बारे में संक्षेप में बताऊं तो इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम
अपने शरणागत भक्तों की रक्षा के विचारों में तल्लीन रहते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों के रक्षा के लिए सोच में रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड की रक्षा में वह प्रजापति के समान है, अर्थात ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो और उसकी रक्षा करने के लिए वह राजा के समान है। उसके पश्चात भगवान श्री राम भाग्य लक्ष्मी श्री से अभियोज्य हैं। वह सदैव श्री लक्ष्मी के साथ रहते हैं, अर्थात सीता माता को भी हम श्री लक्ष्मी का रूप दे सकते हैं। भगवान श्री राम अपने भक्तों का पोषण करते रहते हैं। वह अपने भक्तों की बाधाओं को नष्ट करते हैं और इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान श्री राम किस प्रकार से अपने भक्तों, अपनी प्रजा और सभी मनुष्यों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह समस्त जीवों के रक्षक हैं और उन समस्त राजाओं के समान नहीं हैं जो केवल अपने लोगों की रक्षा एवं हित का प्रयास करते हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वह पापी लोगों को भी सुखी बनाने का प्रयास करते हैं? हाँ जी, ये बात सही है। वह धर्मस्य परिरक्षिता हैं, अर्थात वह अपने आचार एवं प्रचार द्वारा वैदिक धर्म की परिपूर्ण रक्षा करते हैं। एक शल्य चिकित्सक की भांति वह शास्त्रों का उल्लंघन करने वालों का उपचार करते हैं और उन्हें पाप मुक्त करके सुखी बनाते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपको रेखांकित करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि भगवान श्री राम पापी पुरुषों को, पापी मनुष्यों को, पापियों को उनके दुखों का निवारण करके उनको पापी से पुण्यात्मा बनाने की प्रयत्न करते हैं और इस काम में भगवान श्री राम सफल भी होते हैं। शरणागत भक्तों, वर्णाश्रम धर्म तथा स्वयं अपने क्षत्रिय धर्म के रक्षक भी भगवान श्री राम हैं। वह अपने भक्तों के रक्षक हैं। यह इंगित करता है कि भगवान श्री राम अपनी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करते हैं और उसके पूर्व अपराधों को क्षमा करते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि वह आश्रित सभी जनों की इच्छा पूर्ति में सहायता करते हैं और किसी भी अमंगल से उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम सर्वाकर्षक आनंद के स्रोत हैं और उनकी सेवा में उस शाश्वत आनंद का रसास्वादन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भगवान श्री राम एक महान मर्यादा पुरुषोत्तम और एक योगी, एक योग्य राजा के बराबर हैं। उन्होंने भगवान का दर्जा तो पाया ही, साथ में उन्होंने भगवान श्री राम का अपना स्तर बनाए रखा और दुखियों की सेवा करते हुए पापियों की भी रक्षा की और पापियों को भी उन्होंने उनके कर्मों के हिसाब से फल ना देकर उनकी दुखों को, उनके कष्टों को दूर करके उनको पापी से पुण्यात्मा बना दिया। यही भगवान श्री राम की खूबी है, यही भगवान श्री राम के दिव्य गुण हैं, यही भगवान श्री राम का महत्व है, यही भगवान श्री राम का अर्थ है, यही भगवान श्री राम जो कि धर्म के प्रतिनिधि हैं। अब उनका एक महान मंदिर अपने अयोध्या में 22 जनवरी दिनांक को सन 2024 में उसका उद्घाटन होने जा रहा है। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वह भारतवर्ष के साथ साथ पूरे संसार में अपनी कृपा करें और सभी जन, सभी नागरिक, सभी संसार के नागरिक सुखी रहें और संपन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना आज का ये भगवान श्री राम का विशेष आलेख समाप्त करता हूँ और आगे फिर नए नए आलेख लेकर के आता रहूँगा, नई नई कृतियाँ लेकर के आता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय सिया राम।